हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा फर्स्ट लव अगेन का एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हायोन न्यू एडिटर के तौर पर योनसक के साथ काम करने लगता है। योनसक जो बातें सोच रहा होता है कि कोई भी खुद को किसी से प्यार करने से रोक नहीं सकता है, हायोन वही बातें बोलता है जो उसने एक बुक में पढ़ी थी। उसके बाद हायोन पानी पीने जाता है पर गलती से उससे कप टूटकर गिर जाती है। हायोन योनसक से सॉरी बोलकर कप उठाने की कोशिश करता है पर योनसक उसका हाथ पकड़कर उससे गुस्से में पूछता है कि वो इतना लापरवाह क्यों है। वो उसे चुपचाप खड़े रहने को बोलकर खुद कप उठाने लगता है। तभी शिनबी हायोन को कॉल करके काम खत्म करने के बाद ऑफिस आने को बोलती है। शाम को सभी लोग हायोन के नए काम ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मैट योनसक से पूछता है कि वो तो कभी अपने बर्थडे पार्टी में भी नहीं आते, तो फिर वो एम्प्लॉय पार्टी में कैसे आ गया। इस पर योनसक कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसके बाद सभी लोग गेम खेलने लगते हैं। हायोन हार जाता है इसलिए उसे ड्रिंक करने को कहा जाता है पर वो ऑलरेडी बहुत पी चुका होता है, इसलिए शिनबी उसके हिस्से का ड्रिंक योनसक को पीने के लिए दे देती है और हायोन से कहती है कि अगर योनसक उसके हिस्से का ड्रिंक पिएगा तो योनसक जो भी कहेगा हायोन को वो बात माननी होगी। हायोन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है। योनसक ड्रिंक करना तो नहीं चाह रहा होता है पर हायोन को नशे में देखकर वो उसके हिस्से का ड्रिंक पी लेता है। उसके बाद योनसक और शिनबी बाहर आते हैं। शिनबी योनसक से कहती है कि अगर उसे किसी बात की चिंता है या फिर अगर वो उससे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, पर योनसक इस पर कुछ नहीं कहता है और शिनबी को सिगरेट पीने से रोकता है, ये बोलकर कि सिगरेट हेल्थ के लिए बुरा होता है। जिस पर शिनबी कहती है कि वो हमेशा हेल्दी रहती है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी है। कहीं योनसक को इस बात से जलन तो नहीं हो रही है। इस पर योनसक कहता है कि वो उसकी लंबी लाइफ से जेलस नहीं है। कई सालों तक जिंदा रहने के ख्याल से ही उसके सर में दर्द होने लगता है। उसने सुना है कि मरने के बाद आत्मा या तो स्वर्ग जाती है या फिर दोबारा इंसान बन जाती है। वो शिनबी से पूछता है कि क्या वो इनमें से कुछ भी नहीं चाहती है, पर शिनबी का कहना होता है कि इंसान बनकर उसके सर में भी दर्द होने लगता है। उसके बाद शिनबी उसे बताती है कि अगली मीटिंग में एक इन्वेस्टर उससे मिलना चाहती है जो उसकी फैन भी है। योनसक उस इन्वेस्टर को उसके बुक शाइनिंग इवेंट में आने को बोलकर घर जाने लगता है कि तभी मेट और एंजल हायोन को पकड़कर लाते हैं और उससे उसके घर का एड्रेस पूछते हैं। हायोन बिना कुछ कहे योनसक के पास जाता है और उसके साथ वो कप खरीदने जाने को बोलता है जो उसने आज सुबह तोड़ दी थी। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं। शिनबी हायोन से पूछती है कि क्या वो इस हालत में अपने घर जा सकता है। हायोन हाँ बोलकर अपने घर जाने लगता है। योनसक को इसकी चिंता हो रही होती है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। उसे उस पर भरोसा नहीं था इसलिए वो उसे घर तक छोड़ने आया है। हायोन बदले में योनसक से पूछता है कि उसने जो अपने नॉवेल में लिखा है क्या उसने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। योनसक झट से बोलता है कि वो सारी कहानी बस उसकी एक इमेजिनेशन है, किसी को भी अपने पुराने लाइफ के बारे में कैसे याद हो सकता है। लेकिन हायोन का मतलब प्यार से होता है। वो उस प्यार के बारे में पूछता है जो योनसक ने अपनी कहानी में लिखी है। योनसक बदले में हायोन से पूछता है कि उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। हायोन इस बात का जवाब देने के बजाय कहता है कि योनसक बाकियों को उसके इंग्लिश नाम से बुलाता है पर वो उसे उसके असली नाम से बुलाता है। उसके बाद वो योनसक को बताता है कि उसने उस तरह का प्यार महसूस किया है। तभी हायोन को पिक करने के लिए जिन ह्योक आता है। जिन ह्योक को देखकर योनसक चौंक जाता है क्योंकि जिन ह्योक वही लड़का है जिसने योनसक के पहले जन्म में उसे बहुत परेशान किया था। वो उसे तंग करने के लिए बार बार बिना काम के अपने पास बुलाता था। उसे ये बात हजम नहीं होती थी कि हायोन योनसक से इतने प्यार से बात करती है, इसलिए वो बार बार योनसक को अपनी असली जगह याद रखने को बोलता था। बेचारे योनसक कुछ चाह कर भी नहीं कर पाता था। योनसक के पूछने पर हायोन उसे बताता है कि वो उसका जिन ह्योक है। जिन ह्योक जब हायोन को अपने साथ ले जाने लगता है तो योनसक उससे कहता है कि वो हायोन को लेकर उस पर कैसे भरोसा कर सकता है।
जिस पर जिनहोक कहता है कि जिस इंसान से हायोन कुछ ही दिन पहले मिला है उस पर भरोसा करने से तो अच्छा है कि हायोन उस पर भरोसा करें जिसे वो 20 साल से जानता है। इतना कहकर जिनहोक हायोन को अपने साथ लेकर चला जाता है। घर पर यॉनसोक पार्टी की फोटोज देखता है। हायोन को देखकर यॉनसोक को दूसरे जन्म की हायोन याद आने लगती है। अगले दिन हायोन जल्दी से मीटिंग के लिए तैयार होता है और निकलने से पहले वो हाजिन को बोल कर जाता है कि वो कंपनी में ऐसा प्रिटेंड करे कि वो उसे नहीं जानती है। हायोन शिनबी और यॉनसोक के साथ कंपनी पहुंचता है। हायोन मास्क से खुद को छुपाता है और पूरी कोशिश करता है कि कोई भी कंपनी में उसे ना पहचाने। ये देखकर शिनबी हायोन से पूछती है कि क्या उसे ठंड लग गई है जो उसने मास्क पहन रखा है। हायोन झूठ बोलता है कि उसका गला खराब है। लिफ्ट में अचानक बहुत भीड़ हो जाती है जिस वजह से हायोन यॉनसोक से चिपक जाता है। यॉनसोक हायोन से पूछता है कि कल रात वो घर ठीक से पहुंच तो गया था। यॉनसोक को उसकी फिक्र करता देख हायोन को अच्छा लगता है, पर यॉनसोक कहता है कि उसे उसकी फिक्र क्यों होगी जबकि उसे पिक करने के लिए तो उसके पास कोई था। यॉनसोक हायोन से जिनहोक के बारे में पूछता है। हायोन हंसकर बताता है कि जिनहोक उसका दोस्त है। उन दोनों को साथ में देखकर शिनबी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उन्हें लिफ्ट से बाहर आने को बोलती है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले शिनबी यॉनसोक को वार्निंग दे देती है कि आज वो कुछ भी नखरे ना दिखाएं। तभी नए इन्वेस्टर और चेयरवुमेन के तौर पर हाजिन वहां आती है, जिसे देखकर यॉनसोक के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि हाजिन बिल्कुल उसके पहले प्यार हायोन की तरह दिख रही होती है। यॉनसोक को समझ नहीं आता है कि यहाँ हो क्या रहा है। जिससे उसने इतने सालों से प्यार किया वो इस जन्म में लड़का है और उसके प्यार की शक्ल वाली लड़की उसकी बहन निकली। हायोन का पूरा प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि यॉनसोक को समझ में आ जाता है कि हाजिन उसकी बहन है। उसके बाद हाजिन यॉनसोक की लिखी हुई नॉवेल पढ़ने लगती है। फ्लैशबैक के जरिए हमें नॉवेल के बारे में दिखाया जाता है कि जब हायोन यॉनसोक के लिए फ्लावर्स लेकर आती है तो यॉनसोक का कहना होता है कि वो लड़का है इसलिए फ्लावर्स उसे लाना चाहिए था। हायोन यॉनसोक को उस फ्लावर्स का मतलब ढूंढ कर आने को बोलती है। यॉनसोक हायोन को कुछ कार्ड्स देता है जो उसने उसके लिए अपने हाथों से बनाए होते हैं। यॉनसोक हायोन को याद दिलाता है कि उनका सीक्रेट ऑपरेशन खत्म होने के बाद उन लोगों ने यहाँ से कहीं और जाने का प्लान बनाया है। हायोन सुबह से पहले आने को बोलकर अपने ऑपरेशन के लिए चली जाती है। जैसे यॉनसोक भी वहां से जाने लगता है तो देखता है कि कुछ जापानीज सोल्जर हायोन को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। जब तक वो हायोन को बचाने जाता तब तक वो लोग हायोन को मार चुके होते हैं। यॉनसोक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने हाथों से ही खुद को गोली मार लेता है। हाजिन को कहानी तो बहुत अच्छी लगती है पर उसकी एंडिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो यॉनसोक को एंडिंग बदलने को कहती है और कहानी की हैप्पी एंडिंग करने को बोलती है क्योंकि वो उस नॉवेल की मूवी बनाने वाली है। जिस पर शिनबी कहती है कि नॉवेल और मूवी को एक जैसे होने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ करना चाहती है तो उसे इस बारे में डायरेक्टर से बात करनी चाहिए। लेकिन हाजिन चाह रही होती कि मूवी और नॉवेल की एंडिंग दोनों एक जैसी होनी चाहिए। यॉनसोक साफ साफ अपनी कहानी की एंडिंग बदलने के लिए मना कर देता है। हाजिन हायोन से एक रीडर होने के नाते एंडिंग के बारे में उसकी राय पूछती है क्योंकि वो जानती है कि हायोन को ये कहानी कितनी पसंद है। यॉनसोक भी हायोन की राय जानने के लिए रेडी हो जाता है। हायोन कहता है कि एक रीडर होने के नाते वो भी कहानी की हैप्पी एंडिंग चाहता है। फिर भी यॉनसोक अपनी कहानी की एंडिंग बदलने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। हाजिन इस मीटिंग को यही खत्म करती है और बाकी की बातें बाद में करने को बोलती है। यॉनसोक शिनबी से गाड़ी की चाबी लेकर उसे उसके साथ चलने को बोलता है और हायोन को शब्बे से आने को कहकर वहां से चला जाता है। यॉनसोक शिनबी से बात करने के लिए गाड़ी बीच में ही रोक देता है और उससे पूछता है कि वो हाजिन से पहले मिल चुकी थी, फिर भी उसने उसके बारे में उसे बताया क्यों नहीं। शिनबी पूछती है कि क्या उसके बताने से कुछ बदल जाता। इन सब की वजह से यॉनसोक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो शिनबी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि हायोन और हाजिन एक ही समय पर उसके सामने आ गए हैं। वो ये सब सोचकर पागल हो रहा है, लेकिन शिनबी इन सारी चीजों को मजाक में ले रही है। शिनबी भी गुस्से में गाड़ी से बाहर आ जाती है और उसके साथ कहीं पर भी जाने से मना करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायोन यॉनसोक के घर आता है। हायोन बात करने की कोशिश करता है पर यॉनसोक उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है, पर वहां पर भी उसका मन काम में नहीं लगता है, इसलिए वो
पानी पीने के लिए बाहर आता है। हायोन अपनी बहन की तरफ से योनसुक से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि योनसुक उसे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसने मीटिंग में उसकी साइड नहीं ली। लेकिन जब योनसुक फिर से उसे इग्नोर करता है तो हायोन से रहा नहीं जाता है और वो उससे पूछ देता है कि क्या एडिटर होने के कारण वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे सकता है, वो उससे इतना अपसेट क्यों है। जिस पर योनसुक कहता है कि उसने पहले ही उससे कहा था कि वो अपनी शक्ल उसे ना दिखाए क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। हायोन को इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले उसने जो कप खरीदा था वो रख कर जाता है। योनसुक को बैग के अंदर कप के साथ साथ कार्ड्स भी मिलते हैं। वो उसी तरह के कार्ड्स होते हैं जो उसने पिछले जन्म में हायोन को दिए थे। योनसुक भागकर हायोन के पास जाता है और बिना कुछ कहे उसके आंसू पोंछता है। जब हायोन उसके लिप्स पर किस करता है तो योनसुक से भी नहीं रहा जाता और वो भी हायोन के लिप्स पर किस करने लगता है और इस तरह एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।